अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, एक जगह पर 6 बहनों का इकलौते भाई की अचानक मौत हो गई। लेकिन जब बहन मुर्दा भाई के पास बैठकर कुरान पाक की एक ऐसी सूरह की तिलावत की तो अल्लाह पाक की कुदरत से वो ज़िंदा हो गया। उसके बाद में आगे क्या हुआ और उसकी बहन ने उसके सरियाने कौन सी सूरह पढ़ी थी, इन सब बातों को हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान मुश्किलों में होता है यानी कि वो किसी भी परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो उस बंदे को अल्लाह के सिवा कुछ भी याद नहीं आता है, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई और नाम नहीं सूझता है। मतलब मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह पाक को ही पुकारता है, क्योंकि उसको ये यकीन होता है कि अल्लाह पाक मेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है। अगर अल्लाह पाक अता करने पर आ जाए तो उसे वो चीज़ भी अता कर देता है जिसका इंसान कभी गुमान भी नहीं कर सकता, जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यानी कि जिस इंसान को कोई उम्मीद ना हो, अल्लाह पाक उसे ऐसी चीज़ भी अता कर देता है। अल्लाह पाक की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो कुछ भी कर सकती है और अल्लाह पाक के यहाँ कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह पाक की मुक़द्दस किताब कुरान पाक एक ऐसी वाहिद आसमानी किताब है जिसमें हर परेशानी, हर मुश्किल का हल मौजूद है। और इसमें न सिर्फ मुश्किल और परेशानी बल्कि कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज है। इंसान जब किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाता है जो डॉक्टरों के भी समझ से बाहर हो जाती है, यानी कि वो बीमारी डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आती है, तो उस इंसान को चाहिए उस बीमारी का हल कुरान पाक में तलाशना चाहिए। आप लोग मेरा यकीन करें, उस बीमारी का हल कुरान पाक में ज़रूर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहन का सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं जो आप सबकी आंखें खोल देगा और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या बताने वाले हैं ये वाक़या पाकिस्तान के सक्कर इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर शौकत नाम की एक फैमिली रहती थी और शौकत साहब की 6 बेटियाँ और एक बेटा था। 6 बहनों का इकलौता भाई 8वीं क्लास में पढ़ रहा था और इनके माँ बाप बहुत ही अच्छे अखलाक के थे। और लगातार 6 बेटियाँ होने के बाद अल्लाह पाक ने 7वीं औलाद बेटे से नवाजा था, इसीलिए नाबेद घर में सबसे प्यारा था। बहनों में सबसे छोटी बेटी और नाबेद से बड़ी मरियम थी जो हाफिज़ कुरान भी थी और आलिमा की पढ़ाई भी कर रही थी। मरियम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी, रोज़ा और तहज्जुद गुजार थी और उसने अपने छोटे भाई नाबेद से बहुत प्यार करती थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद कुछ यूँ हुआ। एक दिन नाबेद की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और नाबेद को बहुत तेज़ी का बुखार आ गया था और नाबेद को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ये देखकर नाबेद के घर वाले बहुत परेशान हो गए और नाबेद को फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टरों ने फ़ौरन इलाज करना शुरू कर दिया और उसका चेकअप वगैरह भी किया। उसके बाद डॉक्टरों ने बताया नाबेद के फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं और नाबेद की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी और उसको सांस बड़ी मुश्किल से आ रहा था। इसीलिए डॉक्टरों ने फ़ौरन नाबेद को आईसीयू में भर्ती किया और वेंटिलेटर पर रखा गया। ये सब देखकर नाबेद के घर वाले बहुत परेशान थे। मरियम तो अपने भाई नाबेद में जान थी और मरियम ने फ़ौरन मुसल्ला पकड़ा और अल्लाह पाक से अपने भाई के लिए शिफा मांगने लगी। मरियम की दुआओं का ये असर हुआ। उधर धीरे धीरे नाबेद की हालात में सुधार होने लगा और उसे सांस भी पहले से बेहतर आने लगा, यानी कि धीरे धीरे उसे सांस भी आराम से आने लगा था। ये सब देखकर घर वाले बहुत खुश हो गए थे।
दोस्तों नावेद के पिता एक सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने आकर डॉक्टरों से घर वापस लाने की गुजारिश की और नावेद के वालिद साहब कहने लगे, अब नावेद की हालत में सुधार आ चुका है, अब उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाए। ये सुनकर डॉक्टरों ने नावेद को डिस्चार्ज कर दिया और नावेद को घर ले आए। लेकिन उसी रात नावेद की हालत बिगड़ गई और उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी और इस बार इस कदर हालत बिगड़ी कि उसका सांस ही बंद हो गया था। ये देखकर घर में गम का माहौल हो गया और थोड़ी देर बाद नावेद ने दम तोड़ दिया। ये देखकर घर में कोहराम मच गया और घर में चीख और पुकारने की आवाज़ें आने लगीं। इस दौरान मरियम भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरा भाई नावेद को कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा भाई नावेद जिंदा है और वो नहीं मरा है। लेकिन बाकी सब लोग जान चुके थे कि नावेद अब जिंदा नहीं बचा है। लेकिन ये बात मरियम मानने को तैयार नहीं थी कि उसका भाई मर चुका है और वो कह रही थी कि उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मरियम हाफिज़ कुरान थी, इसीलिए वो कुरान पाक को लेकर नावेद के सिरयाने बैठ गई और बुलंद आवाज़ में सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू कर दी। तिलावत के दौरान मरियम के आंसू लगातार बह रहे थे और हिचकिचियाँ लेकर कुरान पाक को पढ़ रही थी, जैसे कोई अल्लाह पाक को सच्चे दिल से पुकार रहा हो। यानी कि मरियम सूरह यासीन की तिलावत ऐसे कर रही थी जैसे वो सच्चे दिल से अपने रब को पुकार रही हो और अपने रब से मदद मांग रही हो। दोस्तों, जैसे ही मरियम ने सूरह यासीन को ख़त्म किया तो उसने देखा नावेद पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर मरियम नावेद के सीने पर गिर गई। उसके गिरने से अल्लाह जाने क्या करिश्मा हुआ जो नावेद की एकदम आंखें खुल गईं, यानी कि नावेद की सांसें फिर से चलने लगी थीं। ये देखकर नावेद के घर वाले हैरान रह गए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। दोस्तों, मरियम का यकीन अल्लाह पर कामिल था और उसका वो भी भरोसा जीत गया और अल्लाह ने कुरान पाक की बरकत से नावेद को दोबारा से ज़िंदा कर दिया था। उसके बाद नावेद को फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए और नावेद को भर्ती करा दिया गया। मगर अल्लाह पाक की कुदरत देखें, इस बार नावेद के जितने भी टेस्ट कराए वो सारे के सारे नॉर्मल थे और जो भी फेफड़ों की बीमारी थी वो भी अल्लाह पाक ने ठीक कर दी थी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के पास यकीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हर बड़े से बड़े तूफ़ान से लड़ जाती है और अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा करने वाले इंसान को अल्लाह पाक उस इंसान को कभी मायूस नहीं होने देता। प्यारे दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, इसीलिए इसको पढ़ने की फजीलतें और बरकतें बहुत हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारका में आता है, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। इसीलिए सूरह यासीन में बेशुमार बरकतें और फजीलतें हैं। तो आप लोग भी सूरह यासीन को ज़रूर पढ़ा करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह पाक इसका अजर आपको ज़रूर देगा। खुदा हाफिज़।